इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सातवीं आठवीं सखियों का अपना संवाद भया। कोई भी लक्ष्य विश्वास से प्राप्त होता है। अविश्वास पूर्वक की गई यात्रा का फल भी अविश्वास से ही निकल के आता है। कुछ भी करना हो पहले विश्वास में रहिए। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथित विश्राम कैसा। लक्ष्य तो मिलेगा। लक्षण तेरा ओझल हो, अब लक्षण ओझल होने पाए कदम मिला के चल। मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। ये सिद्धांत है, छोटे छोटे बच्चों की पुस्तकों में गीत है। हमारे जीवन में जो भी निर्णय है वो बहुत विश्वास पूर्वक रखना है। सखियां भगवान का दिव्य दर्शन करना चाहती हैं। बाबा लिखते हैं, हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन जाहि जहां जह बंधु दो तह तह। सबको आनंदित करते हुए भगवान मक्षालय का दर्शन किए और विलंब हुआ। गुरुदेव कहीं अन्यथा न सोचें। मित्रों को विदा करके और परमात्मा आ गए गुप्त शरण में। जैसे जैसे नगर का दर्शन किया, क्या क्या देखा, सब गुरु जी को सुनाया। संध्या वंदन का समय हुआ, आज्ञा मिली। संध्या वंदनोपरांत बयारू आरती, भोजन और विश्राम। मुनिवर शयन तब जाए लगे किए। पश्चात आज्ञा हुई, राम जी शयन में गए। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को हृदय पर पधराकर वहीं ढुढ़क गए। प्रभात में मुर्गे ने आवाज दी, उठे लखन निस विगत सुनि अरुण सिखा धुन का। गुरु जित पहिले जगतपति जागे राम। प्रातः विधि से निवृत्त होकर के दोनों भैया गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए और अब गुरुजी पूजन करेंगे। एतदत् पुष्प दल बिल्व पत्र लेने दोनों भैया पुष्प वाटिका में पधारे। मानस में 3 वाटिकाओं की चर्चा है। जनक जी की योग वाटिका, सुग्रीव की उपयोग वाटिका और रावण की अशोक वाटिका। तीनों का अलग अलग स्वभाव है। योग वाटिका का क्या स्वभाव है, दर्शन करिए। भगवान गए, प्रवेश कर गए। मालियों से पूछा, अंदर पहुंचे, कैसी वाटिका? नव पल्लव फल सुमन सुहाए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुरलोक
पक्षी एक साथ जनक जी की योग वाटिका में कलरव कर रहे हैं। जीवन जब सहजता से योग अर्थात परमात्मा के जुड़ाव और कर्म पथ पर निष्णात होकर चलेगा, विचारों में विकार का दर्शन नहीं होगा, जीवन में उनका अवतरण नहीं होगा। जनक जी महाराज का जीवन इतना साधनामय है, सहज है, विकार प्रवेश नहीं पाते, इसलिए 6 ऋतुओं के पक्षी जीवन वाटिका में आकर कलरव कर रहे हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगा। वाटिका के मध्य में दिव्य सरोवर है। परमात्मा ने देखा पुष्प कमल खिले हैं, बरबर गुंजार कर रहे हैं, माली लोग दिव्य सेवा कर रहे हैं। वाटिका संहारने से सौंदर्य वर्धन प्राप्त करती है। द्वार पर वाटिका लगा दीजिए और स्वयं उसका निरीक्षण यदि आप नहीं करेंगे तो आपके मन को वो अच्छा नहीं लगेगा। जीवन बगिया को भी स्वयं संभालना पड़ता है और द्वार की बगिया को भी स्वयं संभालना पड़ता है। माली भी काम करे तो निरीक्षण करके उसको समझाना पड़ता है, इसको वैसे करिएगा, इसको वैसे करिएगा। जो व्यक्ति अपनी वाटिका में जाता ही नहीं है, उसकी वाटिका का भगवान मालिक हो जाएगा। प्रवेश करना होगा, समझना होगा। जनक जी संहार करते हैं, जनक जी देखते हैं, समझते हैं, जाते हैं। परमात्मा मालियों से पूछकर पुष्प दल बिल्वपत्र ले ही रहे थे। इतने में मां भगवती भवानी जी की पूजा हेतु सीता मैया मां से अनुमति लेकर के प्रवेश करती हैं। एक बार भाव श्रद्धा से मां का कथा में प्रवेश हुआ। जय जयकार करिए, बोलिए किशोरी मैया की जय। मंगल गान गाते माताएं प्रवेश करती हैं। गौरी दरबार गौरी दरबार गौरी दरबार शंभु दरबार गौरी दरबार शंभु दरबार चलो सखी पूजिया गौरी दरबार चलो सखी मैया जी के कर में आज मैया जी के कर में आज गौरा जी के कर में आज गौरा जी के कर में आज सुर हो श्रृंगार चलो सखी गौरी दरबार चलो सखी पूजा की भवानी जी के दिव्य मंदिर में पूजा की। एक सखी सखियों का संग छोड़कर वाटिका दर्शनार्थ चली गई। सखी ने राम लक्ष्मण प्रभु को पुष्प दल उतारते देख लिया और आई। सखी से बोले, सखी पूजा पाठ रोको। कहाँ तक हो गया? सब हो गया, वंदना बची है।
तो रुको, कल जो नगर में आए थे वो वाटिका में भी आएंगे, चल के इनका दर्शन कर लो। सखी ने जब कहा तो सखियों की भी उत्कंठा हुई। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई। और सखी को माध्यम बना करके मां जानकी जी ने परमात्मा का दर्शन किया। बोलिए युगल सरकार की। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी। राम देखे सिया मां सिया राम को, चार अखिया लड़ी। एक बात मन में हमेशा रखिएगा, परमात्मा और मां भगवती का कभी वियोग नहीं हुआ। ये लीला है। भगवान अयोध्या में अवतार लिए और जानकी मां मिथिला में। हमारी सनातन संस्कृति का ये निर्देश है और सिद्धांत है कि पति पत्नी का कभी वियोग नहीं होता और न ये परिवर्तन का रिश्ता है। जो तब मिले थे वो अब मिले हैं, जो अब मिले हैं यही आगे भी मिलने वाले हैं। इसलिए किसी का थोड़ा खटर पटर भी है तो उसको ठीक ठोक ठाक के ठीक कर लीजिए। ये बदलने वाला रिश्ता, सारे बदलेंगे अदलेंगे, लेकिन ये तो भैया यही रहेगा। कई लोग इस रिश्ते में दुखी बहुत होते हैं। भगवान इस बार निभा दे, अगली बार भेंट नहीं हो, अगली बार भी मिलेंगे। इस चक्कर में कदाप न रहिएगा। ये शाश्वत सिद्धांत है। दूसरे दिन आपको सुनाया था, सती जी के पति शिव जी थे और पार्वती जी के कौन भाई? बोलिए, शिव जी हैं। ये बदलने वाला व्यवहार नहीं है और एक जन्म का काम नहीं है। ये तो भैया जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। हम आपसे नहीं, हम अपने घर में भी कहते हैं, चलो अच्छा हुआ कि तू थोड़ा ठीक हो गया हूं, आगे भी अरे भगवान बचावे आप। पत्नी सीधा ही हाथ जोड़ लेती है, लेकिन निष्ठा रखिएगा, ये कदाच बदलने वाला नहीं है। ये तो यही मिलेंगे, इसलिए जितना ठीक करना है अभी ठीक कर डालिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।